तो 10th हो गया है, मस्त चिल आउट, और होप्स आप सभी लोगों ने तोड़ फोड़ करके रखा होगा 10th बोर्ड में। वेल, बिफोर गोइंग टू हेड हम आपको बता दें कि हम यहाँ से केमिस्ट्री के एक पूरा सेशन लेके आने वाले हैं, ठीक है। केमिस्ट्री की सेशन में हम आपको, चूँकि अब आप 11th ग्रेड में आ चुके हो, 11th में चीज़ें अलग अलग हैं। जैसे केमिस्ट्री है तो फिजिकल केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, सेगमेंटेड है, ठीक है। और ये चीज़ें बड़ा इजी है समझना, और इसको फिर इम्प्लीमेंट करना और फिर इस चीज़ को सीख पाना बहुत इजी है। बस तरीका ये है कि पैटर्नाइज्ड होना चाहिए, एक सर्टेन डिसिप्लिन है हर एक चीज़ को सीखने का। यहाँ पर ये भी वैसे ही काम करता है। फिलहाल अब हम बात करेंगे ए वेरी फर्स्ट चैप्टर, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। हम जो हमारा जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है, हम उसे कभी नहीं छोड़ने वाले। टीचिंग मेथोडोलॉजी में हम सबसे पहले आपको ये बताने वाले हैं कि चैप्टर के इंट्रोडक्शन पार्ट, सबसे पहले चैप्टर का ओवरऑल वेटेज कैसा है, एकेडमिक वेटेज कैसा है, जेई वेटेज कैसा रहेगा, नीट वेटेज कैसा रहेगा, ताकि आपको एक इंपॉर्टेंट समझ में आ जाए। उसके बाद इस चैप्टर का ओवरव्यू हम देने वाले हैं कि यहाँ पे आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है जो आपको बहुत अच्छे से करके ले लेना है, ताकि सब्सिक्वेंट एग्जामिनेशन में या दूसरे चैप्टर में जहाँ पे इन चैप्टर्स के कुछ कंसेप्ट बहुत ज़्यादा यूज होने वाले हैं वो आपको ध्यान में रहे, या फिर आप इसको यूज़ करते आना चाहिए, आप उसको रिकॉल कर पाए समय पे, आप उसको यूज करें। क्योंकि जेई का पैटर्न जो है वो बड़ा एडवांस है, बड़ा यूनिक रहता है हर साल की तरह। क्या यूनिक होने वाला है, तो यहाँ से कुछ फॉर्मूला जो है, यहाँ से कुछ कंसेप्ट जो है वो आपको 12th के कुछ चैप्टर में लाइक सॉल्यूशन में यूज़ हो जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज़ हो जाएगा, केमिकल काइनेटिक्स में यूज़ हो जाएगा, ज्योमेट्री में यूज़ हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन निकालने में यूज़ हो जाएगा। जेई के ट्रेंडिंग क्वेश्चंस में है ये, इस टाइप के पैटर्न क्वेश्चन। तो हमें हर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। सर इतना मेशअप, इतना सारा कुछ, अरे इतना मुश्किल नहीं है जितना हम इसे समझ ले रहे हैं। सबसे पहले कि आप जिस चीज़ को कर रहे हो उसमें थोड़ा सा ऑनेस्ट रहो, उस चीज़ में आप अपना 100% दो। इस वक्त अगर आप सिर्फ एक चैनल ओपन करके रख लिया है, सिर्फ आप देख रहे हो कि मैं पढ़ा रहा हूँ और बस आप इस चीज़ को वॉच कर रहे हो, तो मैं कहता हूँ कि मैं ये कहूँगा कि पूरा वर्थलेस होगा, पूरा आपका टाइम वेस्ट होगा। बेहतर ये होगा कि आप अपना प्रॉपर नोटबुक बनाएं, प्रॉपर हर एक चीज़ को नोट करें, जहाँ जहाँ पे इंपॉर्टेंट है। मैं ऑलरेडी हाईलाइट करता हूँ, ऑलरेडी स्टार मार्क करता हूँ हर एक इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए, तो आप भी वैसे ही उसको इंपॉर्टेंट करते जाएं। होप सो ये सेशन और इसके जो सब्सिक्वेंट सेशंस हैं, लेक्चर 1, लेक्चर 2 थ्रू आउट द चैप्टर, सारे बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। वेल, लेट्स बिगिन। सबसे पहले चैप्टर कौन सा बेटा? सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। अच्छा, ये तो है, चलो अच्छी बात है। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में सर क्या नया है? बेटा नया कुछ नहीं है, इट्स जस्ट लाइक ए ब्रशअप। आप जो अभी 9th 10th में करके आए हो उन सब चीज़ों का यहाँ पे ब्रशअप होने वाला है। थोड़ा कुछ नया पढ़ेंगे, थोड़ा कुछ रिलेटेबल पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि ब्रिज कनेक्शन बन पाए 9th 10th और 11th में। आपको डायरेक्ट एक बर्डन नहीं दिया जा रहा है, आपको बस रिलेटेबल कंटेंट डिलीवर किया जा रहा है कि फ्रॉम वेयर वी बिगिन केमिस्ट्री एंड देयर ब्रांचेस, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में सबसे पहले हम लोग चीज़ों को 1 by 1 करके फिल्टर करेंगे। पहले बिफोर गोइंग टू अहेड और टू द डायरेक्टली जंप टू द नेक्स्ट स्लाइड, हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि चैप्टर का इंपॉर्टेंट कितना है। अगर आप कुछ ट्रेंडिंग की बात करें तो 11th में मोस्ट ऑफ एग्जामिनेशन में, लाइक अगर मैं बोर्ड के 11 12 की बात करता हूँ, ठीक है, या फिर आप अपने जो इंटरनल एग्जामिनेशन होते हैं वहाँ पे इस चैप्टर का बहुत ज़्यादा वेटेज शायद नहीं होगा, बट इसका दूसरे चैप्टर से जो ब्रिज कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रांग है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करना चाहूँगा कि जब इस चैप्टर को करेंगे और इसके जो आप फ्रैक्शन में जो इसके टॉपिक्स करेंगे वो बहुत क्लियर होने चाहिए, कंसेप्चुअली वो बहुत क्लियर होना चाहिए। ये एक फाउंडेशनल चैप्टर है पूरी इंटायर केमिस्ट्री के लिए, तो ये चीज़ें बहुत क्लियर होना चाहिए। और दूसरी चीज़ हम ये कह सकते हैं कि चैप्टर जो है बैकबोन हो सकता है फिजिकल केमिस्ट्री का। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। सबसे पहले एकेडमिक की बात करते हैं। तो ये एकेडमिक में क्या बोलना चाहिए मुझे? मैं ये बोल देता हूँ बेटा, ये एक फाउंडेशनल चैप्टर बनने वाला है आपके लिए।
फाउंडेशनल चैप्टर। सर ऐसा क्यों? अरे बेटा फाउंडेशनल चैप्टर इसलिए क्योंकि आप इसमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कंटेंट पढ़ने वाले हो। क्या क्या पढ़ने वाले हो मैं आपको बता देता हूँ। इस चैप्टर में आप मेनली आप पढ़ने वाले हैं शॉमेट्री पढ़ लेंगे आप, ठीक है, शॉमेट्री पढ़ लेंगे, ठीक है, और लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस पढ़ने वाले हैं। लॉज बेटा प्लूरल बोल रहा हूँ, मतलब केमिकल कॉम्बिनेशन में बहुत सारे लॉज हैं, कंजर्वेशंस है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन और डेफिनेट प्रोपोर्शंस है, गैल्यूजेक है, एवोगाड्रोस है, वो सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन करने वाले हैं आप, ठीक है। अच्छा सर और क्या पढ़ेंगे इसमें? आप पढ़ लेंगे बेटा, इसमें आप पढ़ लेंगे इम्पेरिकल फॉर्मूला भी पढ़ लेंगे आप, इसमें इम्पेरिकल फॉर्मूला भी पढ़ लेंगे, इम्पेरिकल फॉर्मूला भी पढ़ लेंगे। सर और बताओ और क्या पढ़ोगे बेटा? एवोगाड्रोस है ना, एवोगाड्रोस नंबर पढ़ लोगे आप, ठीक है। और क्या पढ़ लोगे? और आप पढ़ लेंगे बेटा इसमें परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन आप इसमें कवर करने वाले हो। और क्या करने वाले हैं आप? परसेंटेज कंपोजिशन के साथ साथ क्या करने वाले हैं और जो करेंगे आप वो करेंगे कुछ कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है, जो कुछ कॉन्सेंट्रेशन से रिलेटेड टर्म्स। सर जैसे 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 बेटा आप करने वाले इसमें मोलैलिटी हो जाएगा आपका। मोलैलिटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, 12th में जाओगे कंसंट्रेशन पूरा का पूरा एक सॉल्यूशन चैप्टर है, उधर मोलैलिटी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में भरपूर यूज होने वाला है, तो मोलैलिटी क्लियर हो जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है। लेट मी ओके, क्या हो जाएगा बेटा? मोलैलिटी, मोलैलिटी। अच्छा और एक मोलैरिटी भी यूज हो जाएगा, ठीक है, मोलैरिटी। ये सारी चीजें यहाँ पर यूज होने वाला है। और बता दो, अच्छा एक इंपॉर्टेंट और क्या रह गया बेटा? और आपका एक रह गया आपका लिमिटिंग रिएजेंट। वो क्यों ध्यान में आ गया? अभी 2025 के सेशन में जेईई में क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो लिमिटिंग रिएजेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो मैं इधर लिख दे बेटा लिमिटिंग रिएजेंट, वो भी आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। लिमिटिंग रिएजेंट, ट्रस्ट मी एंड बिलीव मी, ये सारे कंसेप्ट, ये सारे टॉपिक जो हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं बहुत ही ईजी हैं अगर तरीके से पढ़ा और समझा गया हो, और फिर हम इसका अप्लाई करेंगे डाइवर्स टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए, मतलब डाइवर्स नेचर ऑफ क्वेश्चंस को डील करने के लिए। इतना ही नहीं, अच्छा तो यहाँ पर इस चैप्टर में एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट है कि सर जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका वेटेज बताओ। जेईई पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो जेईई और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन वेटेज की बात करें तो मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2 ही क्वेश्चंस आते हैं। मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2 ही क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि जेईई कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता नहीं है, ठीक है। जेईई कभी डायरेक्ट क्वेश्चन इससे पूछेगा नहीं, मतलब ये चैप्टर जो है दूसरे मतलब अदर जो फिजिकल केमिस्ट्री की जो दूसरे चैप्टर्स हैं वहाँ पे इसका वाइड यूज होने वाला है। मतलब दूसरी जगह आप इसको सर कुछ बता दो, जैसे मैं आपको बता देता बेटा, अगर ये चैप्टर अगर आपका वीक हो गया, अगर ये चैप्टर में कुछ कंसेप्चुअल क्लैरिटी में कुछ जैम आ गए, तो कुछ अगर क्लियर नहीं हुआ या फिर आप इसको अच्छे से क्लियर नहीं कर पाए, वो जो कॉन्सेप्ट्स हैं उस पर बेस्ड फॉर्मूला जो है उस पर बेस्ड क्वेश्चन जो है अगर वो आप उसको नहीं कर पाए तो किधर किधर मोस्ट प्रोबेबल किधर किधर आपको प्रॉब्लम्स होने वाला है। तो उनकी बात करें तो कुछ चैप्टर्स को मैं बता दूं, लेकिन मोस्ट चैप्टर जो होंगे आपको वो 12th में आपको मिलने वाले। जैसे एक चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उधर आपको प्रॉब्लम जाएगा। दूसरा केमिकल काइनेटिक्स में इशू जाने वाला है। तीसरा सॉल्यूशन में जाएगा, सॉल्यूशन एक चैप्टर है उधर आपको जाने वाला है। ज्योमेट्री में इशू जाएगा, ठीक है, ज्योमेट्री में इशू जाने वाला है, ज्योमेट्री में इशू जाने वाला है, समझ के लो। तो कुछ जगह है तो जेईई डायरेक्ट क्वेश्चन कर नहीं रहा है इससे, जेईई जो है लिंक्ड क्वेश्चन कर रहा है उससे, मतलब इस चैप्टर के बहुत सारी चीज़ों को वो अप्लाई करके देख रहा है दूसरे चैप्टर में, फिर वहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। हाँ सर नीट की बताओ बेटा, नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहता है,
ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं ज़्यादा, लेकिन ये भी तभी हो पाएगा जब आपका एकदम फाउंडेशन लेवल, एकदम कंसेप्चुअल क्लैरिटी एकदम मस्त वाला होना चाहिए, हर एक चीज़ बहुत हद तक क्लियर होनी चाहिए आपके पास, मैं ये कहूँगा कि हर एक चीज़ का एक इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन हो, हर एक चीज़ को आप बहुत बारीकी से जानते हो इस चैप्टर में, तब जाके आप नीट के लिए सफिशिएंट हो इस चैप्टर के लिए, ठीक है। तो नीट में ये एक ऑप्शन है कि आप इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हो, बट जेईई में यूजुअली है। सर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या होगा अगर आप सजेस्ट करो जेईई और नीट के लिए, तो मैं आपको बता दूं टॉप 2 से 3 टॉपिक मैं आपको बता दे रहा हूं जिस पे आपको स्पेशल अटेंशन रखना है ना, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट 2 इयर्स ऑफ प्रोग्राम, 2 साल का प्रोग्राम है। यहाँ पे बहुत सारे आपको चैप्टर्स, उसमें फिर बहुत सारे टॉपिक्स रहेंगे, तो मैं आपको हर एक चैप्टर में इस तरह कुछ अल्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, जहाँ पे अल्ट्रा फिल्टर्ड इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, जहाँ पे आपको पता चल जाएगी किस चैप्टर के किस टॉपिक पे कितना हमें अटेंटिव रहना चाहिए। तो फर्स्ट में आते हैं, सबसे पहला अगर आप नीट और जेईई की बात करें तो मैं एक कंबाइन वेटेज देता हूँ, कंबाइन टॉपिक दे रहा हूँ जो दोनों ही के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, इक्वली वेटेज रखता है। तो जैसे लिमिटिंग रिएजेंट फर्स्ट पॉइंट दे सकते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट को आप फर्स्ट पॉइंट दो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, ट्रस्ट भी बहुत ईजी है। मैं आपके लिए इसको ईजी बना दूंगा, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसको हाईलाइट करो। लिमिटिंग रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लगे तो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक खोल के रखो, वहाँ पे ये टॉपिक नोट करो, वहाँ पे साइज में लिखा भी हुआ है, ठीक है, उस पर बस आप हाईलाइट करो, एटलीस्ट प्रायोरिटाइज कुछ ऐसे करो जैसे मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। दूसरा 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 आपके लिए परसेंटेज कंपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट पे है ना, थर्ड पॉइंट पे और लोगे बेटा, इस पे तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, ये स्टेट जो सीईटी वगैरह के जो पेपर होते हैं वहाँ से क्वेश्चन आता है, केमिकल कॉम्बिनेशन से और उसके एम्पेरिकल फॉर्मूला से भी क्वेश्चन वहाँ पे आ जाते हैं। बट ठीक है, ये 2 पॉइंट। और तीसरा जो आ जाएगा आपको ये है ना, कॉन्सेंट्रेशन टर्म लाइक मोलैरिटी, ये सब जो सॉल्यूशन चैप्टर में वाइडली यूज होने वाला है वहाँ पर भी यूज हो जाएगा। तो ये 3 टॉपिक आप मेरी तरफ से रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके ये मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक रहे हैं अब तक के जेईई और नीट के क्वेश्चंस में, ठीक है। होप सो यहाँ तक क्लियर आया होगा। यहाँ तक आपको इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस समझ में, सर इस चैप्टर में हमें क्या क्या समझ में आएगा। सबसे पहले तो केमिस्ट्री समझ में आ जाएगी कि केमिस्ट्री क्यों पढ़ना है। देखो मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करता हूँ कि 11-12 के जो सिलेबस है बेटा, वो 10th के कंपेयर में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो आप चीज़ों को, इतने बड़े कंटेंट को आप रट नहीं सकते, ऑफकोर्स नहीं रख सकते, कोई बहुत बड़ा रट्टूबाज भी हो तो भी नहीं कर पाएगा। तो एक ही ऑप्शन है, एक ही शॉर्टकट ऑप्शन है, एक ही डुएबल ऑप्शन यही है कि आप उस चीज़ को सीख लें। सो इस वजह से मैं बार बार एक चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, कंसेप्चुअल क्लैरिटी इसलिए बोल रहा हूँ, किसी चीज़ को अगर आप समझ गए तो फिर उसको रटने की जरूरत नहीं है। वाई? बिकॉज इट इज़ ऑल क्लियर टू डिलीवर इन योर डाइवर्स नेचर ऑफ द क्वेश्चन, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, आप उस चीज़ को कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ग्रामेटिकली ये नहीं देखना है कि चीज़ें सही हो रही है कि नहीं हो रही है, बट ठीक है, स्टेप वाइज कंसेप्चुअली चीज़ें करेक्ट होनी चाहिए 11th और 12th के सभी पोर्शंस में। पीसीएमबी की बात कर रहे हैं फिलहाल। अब हम आते हैं टॉपिक पे। ये तो चैप्टर का वेटेज हो गया, ठीक है, होप सो ये आपको क्लियर हो गया। यहाँ पर से कुछ बात है थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर याद रखो तो अच्छी बात है। नेक्स्ट चलो अब आते हैं, चलो यहाँ पे चैप्टर का कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट स्टार्ट होता है। ये स्टेटमेंट मैंने कहीं अपनी तरफ से या किसी गूगल से नहीं लिए, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी का कॉपी पेस्ट है। थोड़ा अपनी तरफ से चेंजेस ज़रूर किए हैं, मॉडिफिकेशन थोड़ा किए हैं। वहाँ पे 100 इस तरह से वर्ड में लिखा हुआ है, ये डिजिट्स में नहीं लिखे हुए जो मैं न्यूमेरिक फॉर्म में यहाँ पे लिखा हूँ, बट ठीक है, स्टेटमेंट वही है, ठीक है। ये पर्सन कौन है, ये भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। ये याद रखना, रोनाल्ड, इनका नाम क्या है, रोनाल्ड हॉफमैन। वेल, रोनाल्ड हॉफमैन, चलो ये रोनाल्ड हॉफमैन की बात है, मैं इसे यहाँ पे, चलो रोनाल्ड हॉफमैन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है, रोनाल्ड हॉफमैन ने क्या, इन्होंने सिर्फ ये बताया कि भाई केमिस्ट्री है क्या एक्चुअल में, ठीक है। इन्होंने क्या बताया, केमिस्ट्री है क्या, ये चीज़ें बताया रोनाल्ड हॉफमैन ने। बड़े चूँकि, अच्छा रोनाल्ड हॉफमैन की बात करूँ तो आप इसे कह सकते हो पहले केमिस्ट,
ठीक है, ऐसा कह सकते हैं क्योंकि केमिस्ट्री में इंट्रोडक्टरी पार्ट में ये आ रहे हैं। ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छे से केमिस्ट्री को समझाया है कि व्हाट केमिस्ट्री इज़। फिर मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा कि पूरी एनसीईआरटी के पहले 3 से 3.5 पेजेस में क्या कहा गया है। आपको एक ज़रा ओपन करके देखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, क्लैरिटी के लिए आप बिल्कुल ओपन कर सकते हैं इस चीज़ को देखने के लिए कि वहाँ पे क्या कहा गया और हमने आपको कैसे समझाया। दोनों ही चीज़ें में बहुत ईजी है। सबसे पहले केमिस्ट्री क्या है, इस चीज़ के लिए केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स ये कह सकते हैं। अब मॉलिक्यूल्स में अब जाहिर सी बात है कोई भी मॉलिक्यूल्स कोई भी कंपाउंड्स क्या है, मैटर है। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हो हम यहाँ पे केमिस्ट्री में क्या कर रहे हैं, हम मैटर की स्टडी कर रहे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैटर को डिफाइन नहीं कर रहे हैं, मैटर के, अच्छा सर मैटर की स्टडी मेरे को नहीं समझा, मैं साफ बता रहा हूँ बेटा। यहाँ पे हम मैटर को कैसे प्रिपेयर किया गया, ठीक है, इसके प्रिपरेशंस को पढ़ते हैं। अच्छा, इन टर्म्स ऑफ कंपाउंड, इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल, इन टर्म्स ऑफ देयर नेचर ऑफ बॉन्ड, इन टर्म्स ऑफ देयर बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड ऑल द फिजिकल रिलेटेड प्रॉपर्टीज एंड केमिकल्स। तो यहाँ पे ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। और क्या पढ़ रहे हैं, इनके कंपोजिशंस को पढ़ा जा रहा है, इनके कंपोजिशंस को पढ़ा जा रहा है, ठीक है। पहले तो इसको कैसे प्रिपेयर किया गया वो पढ़ाया जा रहा है, केमिकल कंपोजिशंस को पढ़ा जा रहा है, ठीक है। और रिएक्शंस को पढ़ रहे हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं क्या पढ़ रहा हूँ इसमें, रिएक्शंस को पढ़ने वाले हैं। ये जो कंबाइंड स्टडी है मैटर के बारे में, यही है केमिस्ट्री ये। लेकिन बाद में लोगों को पता चला, क्लियर, क्योंकि आप जो 8 में पढ़ते हो व्हाट इज मैटर, आप जो 9th में उसको और इन डेप्थ मैटर के पार्टिकल को डिफाइन करते हो, ठीक है, जो कंपोजिशन ऑफ द मैटर है, ठीक है, वो सब सारी चीजें मैटर और मैटर से रिलेटेड है। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं मैटर के फंडामेंटल्स, समझो। सो व्हाट केमिस्ट्री इज, केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब एक बात तो समझ में आ गया बेटा कि अभी आप 8, 9, 10 तक में साइंस पर क्या आ रहे हो, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो है, क्लियर। आप क्या पर क्या आ रहे हो, आपके पास साइंस का एक ट्री होता था, क्लियर। यहाँ पर चलो ऑलरेडी मेंशन है, लेट मी रीड्रॉ। वेल, ये एक ट्री है, ट्री का इट्स अ साइंस ट्री। यहाँ पे वी हैव सो मेनी ब्रांचेस, क्लियर। अमंग दोज कुछ केमिस्ट्री का होगा, केमिस्ट्री में भी फिर डाइवर्स होगा, बट ठीक है हम उतनी डिटेल्स में नहीं जाएंगे। फिजिक्स होगा एंड देन बायो होगा। तो क्वेश्चन ये हो गया कि व्हाट इज केमिस्ट्री। सो केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस, क्लियर। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील विथ its preparation, chemical composition, its reactions and their product, और इसके सभी चीज़ों को, सभी मैटर के सभी रिलेटेबल कंटेंट को पढ़ने के लिए जो हम जो साइंस की जिस ब्रांच में चीज़ें पढ़ रहे हैं, मैटर एंड से कंपोजिशन को, उसे हम केमिस्ट्री कहते हैं। फिलहाल अकॉर्डिंग टू रोनाल्ड हॉफमैन की बात करते हैं, केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोर्स, ट्रांसफॉर्मेशन इट मीन्स व्हाट, कि जाहिर सी बात है सो मेनी एटम्स केमिकली रिएक्ट एंड दे फॉर्म ए न्यू प्रोडक्ट, सो देयर ट्रांसफॉर्मेशन, ओके, वेयर मोर देन 100 एलिमेंट्स, ठीक है, एज ऑफ नाउ 118 एलिमेंट इज वेल नोन विथ बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज से समझा जाएगा। तो वेयर मोर देन 100 एलिमेंट्स बट दे इनफाइनाइट वेराइटीज ऑफ मॉलिक्यूल्स। आप देखिए कितने कंपाउंड है, अगर आप केमिकल कंपाउंड की बात करें, अगर आप ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड को काउंट करना स्टार्ट करें, इट्स गोइंग टू बी अ इनफाइनाइट इन नंबर। वी कैन नॉट काउंट एग्जैक्टली हाउ मच a chemical compound and how they supposed to categorize on what basis, ठीक है। सिर्फ कंपोजिशन बेसिस पे क्लासीफाई नहीं कर सकते। आप देखोगे तो देखोगे कि मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स हैं, ठीक है, अलग अलग, तो देखा जाएगा। लेकिन उन सभी कंपाउंड्स के अगर आप एलिमेंट्स को देखोगे तो लमसम 118 और 120 एलिमेंट्स आपको एज ऑफ नाउ समझ में आएंगे। लेकिन वही चीज़ कह रहे हैं हॉफमैन, ये कह रहे हैं कि केमिस्ट्री सिर्फ ये सिर्फ इतना नहीं है कि आप 100 और 100 एलिमेंट के से बनने वाले कंपाउंड को पढ़ने वाले हो। ये एक्चुअल में उससे कहीं ज़्यादा है, उससे कहीं ज़्यादा है ये।
वो ये कहना चाह रहे हैं। सो फाइनली होप सो आपको केमिस्ट्री समझ में आ गया होगा कि केमिस्ट्री क्या है। आप सिंपली ये कह लीजिए, कोई आपसे पूछने वाला नहीं है, इनकेस अगर कोई पूछता है तो यू कैन डायरेक्टली डिलीवर योर आंसर इन वेरी इजी लैंग्वेज, वेरी इजीली, दैट के दिस इज़ वन ऑफ द ब्रांच ऑफ द साइंस जहाँ पे हम मैटर के कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज़, इससे ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें स्टडी करते हैं। दैट्स इट, सिंपल लैंग्वेज, सिंपल एंड प्रिसाइज। ठीक है, चलो अब आते हैं। हाँ, क्या लिखा हुआ है, ये सेंटेंस भी आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा और बहुत सारे स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक में भी है, बट ठीक है, कॉमन चीज़ें हैं तो सभी जगह आपको मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है। केमिस्ट्री वॉज नॉट स्टडीड फॉर इट्स ओन शेक। हाँ, ये चीज़ सही है। अभी आप समझो, मैं थोड़ा कैसा लगेगा अगर, चलो ठीक है, जस्ट इमेजिन, जरा सोचो कि हम मार्क्स के पीछे नहीं जाते हैं, ठीक है, हम ग्रेड के पीछे नहीं जाते, हम अपने रैंक के पीछे नहीं जाते, हम अपने स्कोर के पीछे नहीं जाते, हमें ये रेस नहीं हो जाता और हम बस इस चीज़ के डिस्कवर में रहते कि काश हमें कोई ऐसी चीज़ें मिल जाए, ठीक है, पारसमणि। यहाँ पर जो फिलोसफर से स्टोन होता है उसका मीनिंग क्या है, पारसमणि, मतलब काइंड ऑफ मैजिकल स्टोन विच कन्वर्ट एनी स्टोन टू इनटू गोल्ड, विच टर्न्ड एक्चुअली एक बार टच में आया, आपने पारसमणि लेके किसी स्टोन को टच कर लिया, इट विल टर्न इनटू गोल्ड। तो कितना इजी होगा ना, लोग लाइफ मतलब कितना शॉर्टकट हो जाएगा, लोगों को इतना एफर्ट से लेना नहीं पड़ेगा, आपको भी इतना एफर्ट से लेना नहीं पड़ता, ठीक है। तो अभी इस चीज़ को डिटेल में जाएंगे कि क्या कह रहे हो। केमिस्ट्री वॉज नॉट स्टडीड फॉर इट्स ओन शेक। मैं आपको पूरा डिटेल में समझाता हूँ। पहले लोग जानते ही नहीं थे, पहले केमिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट नहीं था, ठीक है। और एक चीज़ यूनिक बताऊँ, पहले केमिस्ट यूज़ किया ही नहीं जाता था। केमिस्ट अभी बोला जाता है, ठीक है, कि जो केमिस्ट्री की स्टडी कर रहे हैं, जो रिसर्च में, उनको केमिस्ट कहा जाता है। जिस तरह फिजिसिस्ट होते हैं, बायोलॉजिस्ट होते हैं, उसी तरह केमिस्ट। पहले केमिस्ट वर्ड यूज ही नहीं होता था, है ना। अर्लियर केमिस्ट थे ही नहीं, ठीक है। तो सर क्या कहा जाता था, पहले उनको कहा जाता था एल्केमिस्ट। एल्केमिस्ट का ये मानना होता था कि चीज़ें नेचर में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, कुछ चीज़ें जो है नेचुरली वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, बस हमें क्या है, ढूंढ के निकालना है। लोग लगे इन सर्च ऑफ दोज यूनिक कंटेंट ऑफ दिस मिस्टीरियस वर्ल्ड। अब यहाँ पे लोग ढूंढना स्टार्ट कर दिए, पहले ऐसा था ही नहीं। तो इनका भी यही मानना था कि सारी चीज़ें समवेयर इन द नेचर इट एग्जिस्टेड ऑलरेडी, ऑल वी नीड टू फाइंड आउट। तो उनका कहना था कि ये चीज़ें हैं ऑलरेडी नेचर में, तो उन्होंने ढूंढना स्टार्ट किया। फिलोसफर स्टोन्स को आपको, तो उनमें से एक था फिलोसफर स्टोन्स, ये था नहीं, मतलब है ही नहीं, एग्जिस्ट करता ही नहीं, बट ठीक है, मैं आपको थोड़ा स्टोरी बेस में बताता हूँ कि फिलोसफर स्टोन्स को क्या बोलते हैं, पारसमणि। पारसमणि तुम लोगों ने सुना होगा ना, क्या होता है पारसमणि, तो सुना होगा भाई। पारसमणि क्या है, पारसमणि का मतलब यूँ समझ लो एक ऐसा जादुई पत्थर या कोई भी, ठीक है, काइंड ऑफ, है ना, जेम स्टोन यू माइट से, बट इट्स अ मैजिकल, आई मस्ट से। तो वो बस आपने उसको टच किया, आपने पारसमणि लेके किसी स्टोन को टच किया, किसी भी मेटल्स को टच किया और वो गोल्ड में कन्वर्ट हो गया, मतलब एक नोबल एलिमेंट से कन्वर्ट हो गया, जो कि फिजिकली या इस दुनिया में बहुत डिमांडेड हो, बहुत एक्सपेंसिव हो। लाइक दैट्स वाई मैंने गोल्ड का एग्जांपल लिया। वो कुछ भी हो सकता है, प्लैटिनम हो सकता है, XYZ एलिमेंट हो सकते हैं। ऐसा स्टोन जो दूसरे, ठीक है, अंडर वैल्यूड एलिमेंट को, अंडर वैल्यूड सब्सटेंसेस को एक वैल्यूबल चीज़ों में कन्वर्ट कर दिया, उसको बोलेंगे पारसमणि, एक शॉर्टकट्स, ठीक है माय डियर। ऐसा कोई शॉर्टकट एग्जिस्ट करता ही नहीं था, ये तो लोगों का बस मानना था, ठीक है, देयर इज़ नो शॉर्टकट्स। और स्टडी में, साइंस में कोई शॉर्टकट्स होता ही नहीं है, देयर इज़ नो शॉर्टकट्स। अगर ऐसा होता तो साइंस एडवांसमेंट में इतना टाइम नहीं लग जाता। आपको पता है ना, कंप्यूटर पहले मेन फ्रेम कंप्यूटर कितना बड़ा होता था, और आज के डेट में क्या है, आप एक अपने रिस्ट वॉच में भी लेके चलते हो कंप्यूटर। सो इट टेक्स टाइम, मतलब ये बड़ा टाइम लेता है। तो साइंस में कुछ शॉर्टकट से नहीं है, कोई ऐसा मैजिक से नहीं होता। इसी तरह दूसरा है एलिक्सर ऑफ लाइफ।
इट्स अ मैजिकल ड्रिंक, ठीक है, कोई पी लिया तो इमोर्टल हो गया। कैसा हो गया? इमोर्टल, ना मरने वाला। वाह, थैंक गॉड ये सब है नहीं, वरना लोग कितने बेकार हो जाते। और तुम लोगों के लिए तो भाई सारी चीज़ें लाइक चलो जाने दो, पढ़ाई वढ़ाई सारी चीज़ें साइड में रख देना होता। वाई? बिकॉज और शायद ये सुनने के लिए या ये जानने के लिए हम ये सेशन नहीं कर रहे होते और ना ही आप इस चीज़ को वॉच कर रहे होते अगर ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करता नेचुरली। तो इमोर्टल का मतलब ये हो गया कि वो सारी चीज़ें जो पारस होने से आपको मिल रहा है, उस चीज़ों को एंजॉय करने के लिए आप कभी मर ही नहीं रहे हो। एंडलेस लाइफ, ठीक है, एंडलेस लाइफ। इट मीन्स व्हाट? नाउ योर लाइफ अहेड फ्रॉम हियर इज फॉर एवर, ठीक है, कभी नहीं खत्म होने वाला। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, ठीक है, तो लोगों को कुछ ज़्यादा मिला नहीं इस चीज़ को डिस्कवर, ठीक है। ऐसे में सिर्फ ये एंसेंट इंडियंस केमिस्ट की बात नहीं हो रही है या एल्केमी की बात नहीं हो रही है, इसमें दूसरे केमिस्ट की भी बात करेंगे जो वैसा सोचते थे, ठीक है। तो फिलोसफर्स स्टोन का सिर्फ इतना मीनिंग है कि अ काइंड ऑफ मैजिकल स्टोन, वंस इट बिगिंग इनटू टच द स्टोन विच इज यूजुअली अ पत्थर, इट टर्न्स इनटू द गोल्ड, अ वैल्यूएबल मेटल और सब्सटेंसेस। एंड वेयर एज एलिक्सर ऑफ लाइफ का मतलब ये हो गया एक ऐसा मैजिकल ड्रिंक जिसको पी लेने के बाद इंसान या कोई भी चीज़ है, ठीक है, वो एंडलेस हो जाएगा, कभी ना ख़त्म होने वाला, ठीक है। ही विल कीप अ लाइफ फॉर एवर, लाइक, ठीक है। तो वो सिचुएशन जो है, ये दोनों लोग इसी चीज़ को डिस्कवर कर रहे थे एक्चुअल में। उन्हें ये पता नहीं था कि ये सारी चीज़ें डिस्कवर करते करते जो चीज़ वो कर रहे हैं वो नॉट रीचेबल है। एक्चुअल में ये करते करते उन्हें पता चल जाए कि अच्छा केमिस्ट्री कुछ और ही है, जिसके बारे में ये कुछ और सोच समझ के रखे हुए हैं। वेल ठीक है, बट इस चैप्टर के कुछ रिलेटेबल मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर लोगों ने देखा कि अब यहाँ पर थोड़ी चीज़ों को समझो प्लीज़, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले के जो कंसेप्ट होते थे, है ना, जैसे मोहन सदार देख लो, उसके बाद अजंता केव्स देख लो, क्लियर, हड़प्पा जो सिविलाइज्ड था, जो हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है, आप सब उस चीज़ को देखोगे तो केमिस्ट्री पहले से ही एग्जिस्ट करता था, बट लोगों ने उसे वैसे फ्रेम करके नहीं देखा। हाँ, बट आज हम जाते हैं, आज मॉडर्न साइंस उसमें जंप कर चुका है और बहुत सारी चीज़ों को एकदम इन डेप्थ पोस्टमार्टम करके निकाल के पढ़ रहा है कि यार ये चीज़ें ऐसी थी, लोग इसको कैसे किए होंगे। तो वो सारी चीज़ें अभी रिवील हो रहा है, ठीक है। रिवील हो रहा है मतलब केमिकली रिवील हो रहा है, विथ एविडेंस रिवील हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे चीज़ों को एविडेंस के साथ रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो चीज़ें और ज़्यादा प्रोडक्टिव है और ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल है, ठीक है। तो उस चीज़ों को समझना पड़ेगा। दूसरा है क्वेश्चन है कि जो पहले की जो केमिस्ट्री थी, जो पहले का कंसेप्ट था, क्या वो आज के डेट में एग्जिस्ट करता? हाँ करता है, वो रिलेटेबल है। आप देख लीजिए जो पहले के जो कंसेप्ट होते थे और जो मॉडर्न के कंसेप्ट है वो किस तरह से रिलेटेबल है। मैं आपको एक दो एग्जांपल यहाँ पे देके समझाता हूँ। आप यहाँ पे देख लीजिए, पहले जो परमाणु, ये जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स की हम बात करते हैं, पहले जो इसकी थ्योरी होती थी, आज इसके डेट में हम लोग पढ़ते हैं एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। आज हम इसे एटॉमिक, वो देखो एक टर्म आया था, ठीक है, वेदों में, है ना, पंचमा भूतास, ठीक है, 5 भूत वाला, मतलब कि भुजा वाला, सॉरी 5 भुजा वाला, जिसमें फायर था, स्काई, अर्थ, उसके बाद आपके वाटर, एयर, ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। तो वो जबकि लोगों का ऐसा मानना था कि केमिस्ट्री जो है, केमिकल कंपोजिशन जो है, ये चीज़ें जो बनी है ये 5 चीज़ों से बनी है। लेकिन बाद में जब हम लोग केमिस्ट्री को पढ़ना स्टार्ट किए तो बाद में समझ में आ रहे मैटर का तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम है, बट ठीक है, ये मॉडर्न साइंस बोलता है, ये जब की बात है, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि केमिस्ट्री पहले से एग्जिस्ट करता है, जब चीज़ों को वहाँ से हम यहाँ पे रिलेट कर रहे हैं, इसका मतलब चीज़ें पहले से ही एग्जिस्टेंस में था, बट उसे सही तरीके से पढ़ने का एक पैटर्नाइज्ड स्टडी जो है, आप उसको मॉडर्न केमिस्ट्री के नाम से बोल सकते हैं। और ठीक है, यहाँ पर भी चीज़ें थी बट पैटर्न नहीं था, वेल डिफाइन नहीं था, चीज़ें कहीं ना कहीं जाके स्टक हो रही थी, चीज़ें बहुत क्लियरली डिफाइन नहीं था, वो इट्स ओके। सेकेंड, भस्म, जो कि सरफेस केमिस्ट्री में आज हम पढ़ते हैं, ये पहले भी था
है ना, लोग इसको अलग अलग तरीके से यूज़ करते थे, बट ये पहले भी था। नहीं, उसके बाद आता था आपको बेटा रसायन, जो डाइज वगैरह, जो कलर्स वगैरह यूज़ किया जाता था, वो आज की डेट में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। जाके देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कितने कलरफुल वर्ल्ड है वो, ठीक है, खासकर आपका डी ब्लॉक के एलिमेंट, ठीक है। नेक्स्ट फर्नेस, पहले जो यूज़ किया जाता था जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वात्या भट्टी, ठीक है, फर्नेस, वो आज मेटलर्जी में, मेटलर्जी फिर आज तो मेटलर्जी भाई एक इंडस्ट्रियल ऑपरेशनल प्रोसेस हो गया, मेन ऑपरेशनल प्रोसेस हो गया। यहाँ से हम बहुत सारे मेटल्स, इंपॉर्टेंट मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। वेल फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन का यूज़ कर रहे हैं बायोसाइंस में, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, लाइक वैरायटी ऑफ एग्जाम्पल है जिसमें हम लोग बायोकेमिस्ट्री के इन डिटेल्स में जाके वहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है सोप मेकिंग, आज की डेट में है केमिस्ट्री जो हम नाउ डेज यूज़ कर रहे हैं, वेल फिजिकल केमिस्ट्री में। तो आप देखो कि बहुत सारी चीज़ें पहले एग्जिस्ट करती थी, बस आप ये कह सकते हो पैटर्न स्टडी ये है। वेल यहाँ तक होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा कि केमिस्ट्री और इसका क्या है। अच्छा मैं आपको थोड़ा एक इम्पॉर्टेंट बता, ये वाला जो सेशन है इसके बाद फिर हम लेक्चर 2 रखेंगे, वहाँ से आपका ये तो चैप्टर की बिगिनिंग है, ताकि मैं आपको ये समझा पाऊँ कि चैप्टर क्या कहना चाह रहा है। अच्छा मेरी तरफ से एक स्ट्रॉन्ग सजेशन है केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए, सिंपल ये है, केमिस्ट्री को कभी ऐसे मत पढ़ो काइंड ऑफ बर्डन, सब्जेक्ट है, पढ़ना है, करना है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करो। सिंपल, ट्रस्ट मी, हर एक चीज़ को ये देखो कि यार ये जो कंसेप्ट है ये पहले के लोग करते थे, उन्होंने कुछ छोड़ दिया अधूरा, तो हम कर रहे हैं। अगर आपने ऐसा किया, या फिर अगर सपोज के सर क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन जब आप कर रहे हो तो आप उसको उसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि इट वाज अ पार्ट ऑफ सर्च, ये एक क्वेरी का पार्ट था, एक सर्च का पार्ट था, जो कि आज यहाँ तक पहुँच चुका है। तो हम इस पर कुछ प्रॉब्लम्स को डील कर रहे हैं। अगर आप इसको थोड़ा रिलेटेबल बनाओगे तो इजी हो जाएगा। अगर आप इसको एकदम ये सोचोगे कि नहीं यार ये एक सब्जेक्ट ऑफ बर्डन है, ये एक सब्जेक्ट ऑफ परफॉर्मेंस है, ये एक सब्जेक्ट ऑफ मार्क्स है, तो मेरे भाई और बहन ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाने वाला है। तो लेट इट गो इन ऑल द वे दैट यू माइट हैविंग लॉट्स ऑफ बर्डन लाइक के फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स एंड बायो आर द बर्डन्स ऑफ इन टर्म्स ऑफ सब्जेक्ट। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप पैटर्न स्टडी कर रहे हैं, आपको इसी तरह करना है द वे मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, और सब भी लोग बहुत सजेस्ट करते हैं, तो सब्जेक्ट को सब्जेक्ट ही रहने दो, सब्जेक्ट को बर्डन मत बनाओ। अब मेरे लिए बेस्ट, अब मैं आपको बता दूँ, एक लमसम आइडिया देता हूँ आपको, जितना 9th और 10th में आपके पास जितने भी सिलेबस हैं, लमसम 50 टाइम्स के सिलेबस, उससे 50x सिलेबस अभी है आपके पास, ठीक है। तो अब इतने ज़्यादा जो डाइवर्स और बंडल्ड सिलेबस है, इसको करने के लिए तो इसलिए तो 2 साल दिया गया है, एक तो ये रीज़न है। दूसरी चीज़ ये है कि इतना ज़्यादा सिलेबस वही आप ही हो, आपको ही करना है। ऐसा नहीं कि इसके लिए कोई और XYZ एलिमेंट आएगा, उसका कुछ सप्लीमेंट आपके अंदर आ जाएगा और फिर कुछ मैजिक होने वाला है, नहीं। तो क्वेश्चन ये है कि एक ही चीज़ आपको बचा सकता है, पैटर्न, वेल डिसिप्लिन और कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको स्मार्ट बना सकता है, अप्लीकेबल बना सकता है और कुछ फाड़ू बना सकता है। अब शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट सिर्फ ये है, सिंपल शॉर्टकट ये है, जो वर्केबल शॉर्टकट में है वही मैं बता रहा हूँ। वो ये है कि जिस चीज़ को आप पढ़ रहे हो ना, एक पर्टिकुलर टॉपिक को, प्लीज़ उसको इतना अच्छा से पढ़ लो, इतना अच्छा से पढ़ लो, इतनी अच्छे से क्लैरिटी हो जाए कि उस पर आने वाले हर एक क्वेश्चन आप कर पाओ। हम जो यहाँ पे करेंगे, जो जितने भी केमिस्ट्री के फिजिक्स के सेशन आने वाले हैं आप तक, ठीक है, मैं पर्सनली जो आप पे पढ़ा रहा हूँ, आप इंश्योर कर लो कि डेफिनेटली मेरी गारंटी कि आपको सब आएगा, क्योंकि मैं एक टॉपिक को कुछ इस तरह से पोस्टमार्टम करने वाला हूँ कि आप पे क्वेश्चन कितना भी ट्विस्टेड हो, किसी भी लेवल पे जाके वो हो, सरेंडर करना ही है और आप कर पाओगे, ठीक है। आप उसको आप उसको कह दोगे कि भाई तोड़ के रख दूंगा। तो ये कुछ एटीट्यूड होना चाहिए, ठीक है, वाइल गोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर कंसेप्ट, वाइल गोइंग थ्रू दोज प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दोज टॉपिक्स। सो हम सभी चीज़ को तोड़ने वाले हैं। वेल, दिस इज द फर्स्ट सेशन ऑफ दिस चैप्टर। फिर इसका नेक्स्ट सेशन हम फिर आपको नेक्स्ट डे देने वाले हैं।